Hello everyone, welcome all. Let's continue integration with partial fractions. तो पार्शियल फ्रैक्शन में हमने फर्स्ट टाइप सीखी कि जब हमारे लीनियर फैक्टर हो लेकिन कोई भी फैक्टर रिपीट ना कर रहा हो, तो उसमें हमने तीन सब टाइप करी कि अगर ऊपर डिग्री कम है नीचे ज्यादा है तो हम एवरीवेयर नॉट देयर लगा सकते हैं, अगर डिग्री इक्वल है तब भी एवरीवेयर नॉट देयर लगा सकते हैं, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट टर्म एक एक्स्ट्रा टर्म आएगी। अगर ऊपर डिग्री ज्यादा है नीचे कम है तो आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से पहले डिवाइड करना रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट टाइप सेकंड टाइप करते हैं, लीनियर बट रिपीटेड फैक्टर। जब आपके फैक्टर्स लीनियर हो लेकिन कोई एक या दो फैक्टर या तीन फैक्टर ऐसे हों जो अगेन एंड अगेन क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। तो जैसे मैं सिर्फ पहले इंटीग्रेशन नहीं, पहले पार्शियल फ्रैक्शन बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ आ रहा है 2x+3 अपॉन x-1 का स्क्वायर इंटू x+1, तो ये है आपका। तो आपने इसको जब पार्शियल फ्रैक्शन करना है तो ये चीज को लेट करना है a/x-1 b/x-1 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ ये दो बार रिपीट कर रहा है तो ये दो बार आएगा, पहले एक सिंगल फैक्टर फिर उसका स्क्वायर प्लस c/x+1। तो याद रखिए, जहां देखिए नीचे जहां स्क्वायर है यहाँ x की डिग्री 1 है तो मल्टीप्लाई करके x की डिग्री नीचे 3 होनी थी। तो आपके पास तीन ही कांस्टेंट आने चाहिए। फर्स्ट a/x-1 b/x-1 का स्क्वायर c/x+1। अगेन कंडीशन सेम है, ऊपर डिग्री कम होनी चाहिए नीचे ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, अगर डिग्री बराबर हो जाती है तो पहले आपने डिवाइड करना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट, यही अगर यहाँ होता x-1 का क्यूब होता और यहाँ x+1 होता तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए हमने इसे क्या लेट करना है। अब यहाँ नीचे डिग्री 4 है क्योंकि ये क्यूब है, ये 1 है, तो 3 + 1 4 है, तो हमारे पास 4 ही कांस्टेंट आने चाहिए। तो a/x-1 b/x-1 का स्क्वायर c/x-1 का क्यूब। जब तक ये वापस क्यूब नहीं आ जाता लिखते जाइए, पहले 1 पावर फिर 2 पावर फिर 3 पावर प्लस फिर अगला लीनियर फैक्टर d/x+1, इस तरह से लिखना है। ठीक है, अगेन ऊपर डिग्री कम होनी चाहिए। ठीक है, देन हमने क्या करना है, बाय पुटिंग और बाय इक्वेटिंग a b c d की वैल्यूज निकाल लेनी है, वापस डाल देनी है, वो लेटर ऑन करते हैं हम। ठीक है, से आपके पास आ रहा है x+1 अपॉन यहाँ आ रहा है x-1 का स्क्वायर x-2 का स्क्वायर। अब देखिए x-1 भी लीनियर फैक्टर है, x-2 भी लीनियर फैक्टर है, दोनों कितनी कितनी बार रिपीट कर रहे हैं, दो दो बार रिपीट कर रहे हैं, कोई एक भी रिपीट कर जाए तो यही टाइप बन जाएगी। तो अब नीचे डिनोमिनेटर में टोटल डिग्री कितनी है, 4, तो आपके पास 4 कांस्टेंट आने चाहिए। तो कैसे लिखा जाएगा इसे, a/x-1 b/x-1 का स्क्वायर c/x-2 d/x-2 का स्क्वायर। गॉट इट। से अगर आपके पास होता यहाँ x² + 1/x-1 का क्यूब और x-2 का स्क्वायर, तो इसे कैसे लिखना था आपने। अब टोटल डिग्री नीचे 5 है तो 5 कांस्टेंट आने चाहिए आपके, a/x-1 b/x-1 का स्क्वायर c/x-1 का क्यूब d/x-2 e/x-2 का स्क्वायर, लाइक दैट। से अगर x-1 या अपॉन x-2 पावर 4 इंटू x-3 होता तो इसे कैसे लिखना था। हालांकि हमें इतनी ज्यादा बड़ी पावर नहीं आएगी, लेकिन स्टिल यू शुड नो a/x-2 b/x-2 का स्क्वायर c/x-2 का क्यूब d/x-2 की पावर 4 e/x-3। तो हमने इसे इस तरह से लिखना है। तो जब भी लीनियर फैक्टर आ जाए और ऊपर डिग्री कम हो तो हमने पहले इस तरह लेट करना है, लेट करने के बाद a b c की वैल्यू हमने फाइंड कर लेनी है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, देन फिर उसे कैसे इंटीग्रेशन करना है वो हम सीखेंगे। चलिए फर्स्ट हम करते हैं इंटीग्रेशन x/x-1 स्क्वायर इंटू x+2 dx। तो हाउ टू इंटीग्रेट इट, अब आप देख सकते हैं यहाँ लीनियर फैक्टर तो है लेकिन ये फैक्टर रिपीट कर रहा है, अगर ना रिपीट करे तो एवरीवेयर नॉट देयर लगा देना है। तो ऊपर डिग्री कम है, ऊपर 1 है, नीचे डिग्री 3 है, तो पहले बिना इंटीग्रेशन के हम x-2 को क्या लेट करेंगे। अब आपको आ चुका है a x-1
बी एक्स माइनस वन का स्क्वायर, सी एक्स प्लस टू। तो इस तरह से पहले हम लेट करेंगे। तो अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तीनों के साथ मल्टीप्लाई करके क्या बच जाएगा, x इज इक्वल टू ए इंटू, अब देखिए ये यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, एक x माइनस वन कट जाएगा, x माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू बच रहा है, प्लस b इंटू, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये कैंसिल हो गया, सिर्फ x प्लस टू बच गया, प्लस c x माइनस वन का स्क्वायर। तो अब चॉइस है, जो है इक्वेट कराइए या पुट करिए, तो ए बी सी निकालिए। ठीक है, तो मैं बाय पुटिंग कर रहा हूं, मैं 3 डिफरेंट वैल्यूज अपनी चॉइस से x की पुट करूंगा और ए बी सी फाइंड कर लेंगे। तो 2 वैल्यूज मुझे पता ही है कि एक x1 पुट कर दीजिए, एक -2 पुट कर दीजिए। यहां से देख सकते हैं आप x1 एंड x-2। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पुट x इक्वल टू 1। तो केयरफुली जहां भी आपको x नजर आ रहा है 1 डालते जाइए, 1। अब यहाँ देखिए, यहाँ 1 पुट करेंगे, 1 माइनस 1 0, सारा 0 हो गया, 1 प्लस 2 3, यहाँ से 3b बन गया, 1 माइनस 1 0, तो ये भी 0 हो गया। तो b की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, 1/3। तो अब x की वैल्यू -2 डाल दीजिए, यहाँ भी x दिख रहा है, -2 डालिए। तो केयरफुली x की जगह -2 डालिए, यहाँ -2, तो यहाँ देखिए -2 प्लस 2 0, तो ये 0 हो गया, -2 प्लस 2 0, ये भी 0 हो गया। यहाँ -2 डालिए, -2 -1 -3 का स्क्वायर 9, तो 9c आ गया, c आपका -2/9 आ रहा है। ठीक है, b आ चुका है, c आ चुका है। तो अब हमने थर्ड x की वैल्यू डालनी है, 1 और -2 को छोड़ के जो मर्जी वैल्यू डाल लीजिए, जो भी आपको पसंद है, -1 0, जो भी आप करना चाहते हैं, से पुट x इक्वल टू 0। तो हर x की जगह 0 डालते जाइए, यहाँ 0 आ गया, ये -1 इंटू 2 -2 है, यहाँ 0 0 प्लस 2 2b, यहाँ 0 0 -1 -1 का स्क्वायर 1। तो अब हमने a b और c की वैल्यू डाल देनी है इसमें, तो b और c डाल दीजिए। सो 0 इज इक्वल टू -2a प्लस 2, b की जगह 1/3, c की जगह -2/9, 2a उस तरफ ले जाइए, 2/3, तो ये कितना आ रहा है, सॉरी c की वैल्यू -2/9 थी, -2/9, टेक एलसीएम, 9 एलसीएम आ रहा है, तो ठीक है, ऑन टेकिंग एलसीएम 9, 6 -2, तो 4/9 बन रहा है 2a, तो a कितना आ गया हमारा, 2/9 आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास b भी आ गया, c भी आ गया, a भी आ गया। अब a b c वापस यहां डाल दीजिए। ठीक है, सो x अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू x प्लस 2 इज इक्वल टू, अब यहाँ a अपॉन x माइनस 1, b अपॉन x माइनस 1 स्क्वायर अपॉन c अपॉन x प्लस 2, a b c की वैल्यू डाल दीजिए। a की जगह 2/9 ओवर x माइनस 1 प्लस b की जगह 1/3 ओवर x माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, b की वैल्यू डाल दी, प्लस c की जगह -2/9 अपॉन x प्लस 2। तो मैंने सिंपली abc की वैल्यू डाल दी। नाउ इंटेग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटेग्रेशन ले लीजिए। तो यहाँ ईच टर्म की डिफरेंट इंटेग्रेशन ले लीजिए, तो ये ऑटोमेटिकली i बन गया जो हमने फाइंड करना था। यहाँ से 2/9 बाहर आ गया, यहाँ बच गया 1 अपॉन x माइनस 1, तो यहाँ से 1/3 बाहर आ गया, यहाँ बच गया 1 अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर, जिसे x माइनस 1 की पावर -2 भी लिख सकते हैं। यहाँ से -2/9, 1 अपॉन x प्लस 2 बच रहा है। ठीक है, नाउ इंटेग्रेट 2/9, 1 अपॉन लीनियर की लॉग ऑफ लीनियर ओवर x का क्वेश्चन करना ना भूलिए, 1/3, यहाँ पावर फार्मूला, पावर में एक ऐड, -1 अपॉन -1, x का क्वेश्चन 1, -2/9 log of x plus 2, अगेन x का कोफिशिएंट 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ओवरऑल आंसर इज 2/9 log x minus 1, ये -1/3 अपॉन x minus 1 -2/9 log x plus 2 प्लस c। तो यहाँ थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है, जब इसकी इंटेग्रेशन करनी है, बहुत सारे बच्चे इसका भी 1 अपॉन x माइनस 1 स्क्वायर की इंटेग्रेशन भी log x माइनस 1 स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इसका ख्याल रखना है, यहाँ ऊपर ले जाके -2 लिख के पावर फॉर्मूला अप्लाई करना है। चलिए सेम टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो आई होप वैसे तो आपको क्लियर हो चुका है, जस्ट फॉर प्रैक्टिस, इंटेग्रेशन 3x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 स्क्वायर x प्लस 2।
तो चलिए सबसे पहले देखिए आपको टाइप आइडेंटिफाई करनी है। देखिए अब इसको करने का वे सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन ही है, उसमें भी लीनियर फैक्टर है, लेकिन ये वाला लीनियर फैक्टर रिपीट कर रहा है। तो हम लेट करेंगे 3x+1 अपॉन x माइनस 2 स्क्वेयर इंटू x प्लस 2 को क्या लेट करेंगे, a ओवर x माइनस 2, b ओवर x माइनस 2 का स्क्वेयर, c ओवर x प्लस 2। क्योंकि नीचे डिग्री 3 थी तो 3 कांस्टेंट ही आने हैं, इसका थोड़ा सा ख्याल रखना है। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। सो 3x+1 हमारा क्या आ रहा है, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एक x माइनस 2 कैंसिल हो गया, a इंटू x माइनस 2 x प्लस 2, ठीक है, प्लस अब जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये कैंसिल हो गया, b इंटू x प्लस 2 एंड c इंटू x माइनस 2 का स्क्वायर। तो अब हमें क्या करना है, इसे ABC की वैल्यू फाइंड करनी है बाय सब्स्टिट्यूटिंग। सो फर्स्ट पुट x इक्वल टू 2। कहाँ से पता चला मुझे 2, यहाँ से, क्योंकि इससे ये दो फैक्टर ऑटोमेटिकली 0 हो जाएंगे। तो x 2 डालेंगे, 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 1 7, ये 0, 2 प्लस 2 4 एंड व्हाट इज 2 माइनस 2 0। तो c की वैल्यू हमारी 0, तो हमारे पास b की वैल्यू कितनी आ रही है 7/4। तो b हमारा 7/4 आ गया। तो चलिए अब x इक्वल टू -2 डाल दीजिए, पुट x इक्वल टू -2। तो यहाँ -2 डालेंगे, -6 प्लस 1 -5 इज 0 0, -2 -4 का स्क्वायर 16c। तो c हमारा -5/16 आ गया। अब इन दोनों के अलावा जो मर्जी वैल्यू डाल लीजिए, से x इज 0 डाल रहे हैं हम, ठीक है। 0 प्लस 1 1, जहां x की जगह 0 डालते जाइए। 0 -2 -2, 0 प्लस 2 2, -2 इंटू 2 -4a, 0 प्लस 2 2b, 0 -2 का स्क्वायर 4। और इसमें अब b और c की वैल्यू डाल दीजिए। 1 इक्वल टू -4, a हमने फाइंड करना है 2, b 7/4 है 4, c -5/16 आ रहा है आपका, ठीक है। तो जस्ट सिंप्लीफाई इट, ऑन सिंप्लीफाइंग यू विल गेट a इज इक्वल टू 5/16। सो a हमारा 5/16 आ रहा है। तो अब ये a b c की यहाँ वैल्यूज वापस डालिए, यहाँ केयरफुली, यहाँ a की वैल्यू रख दीजिए ऐसे ही, b की, c की। तो हमारे पास क्या बच रहा है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 3x+1 अपॉन x माइनस 2 का स्क्वायर इंटू x प्लस 2। a की वैल्यू डाल दी 5/16 अपॉन x माइनस 2, b की वैल्यू डाल दी 7/4 अपॉन x माइनस 2 का स्क्वायर, c की वैल्यू डाल दी -5/16, ठीक है, अपॉन x प्लस 2। तो नाउ इंटेग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो जब हम इंटेग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे ऑटोमेटिकली इस तरफ i बन जाएगा। यहाँ 5/16 कांस्टेंट बाहर आ गया, 1/x माइनस 2। अब इसकी इंटेग्रेशन जैसा कि मैंने बताया, इसे ऊपर ले जाके पहले पावर -2 लिखना है और पावर फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ से -5/16, तो 1/x प्लस 2 आ गया, ठीक है। 5/16 log x माइनस 2 7/4, पावर फॉर्मूला लगा दीजिए, -1/-1 -5/16, फिर से log x प्लस 2 ओवर x का क्वेश्चन करना ना भूलिए, जब भी लीनियर करना है इसका थोड़ा सा ख्याल रखना है, कई बार गड़बड़ हो जाती है, इसे आदत डाल लीजिए। तो 5/16 log x माइनस 2 -7/4x माइनस 2 -5/16 log x plus 2 plus constant of integration c. Similarly, try this question, integration x square plus 1 upon x minus 1 whole square into x plus 3. फिर से ख्याल रखना है, लीनियर फैक्टर है बट रिपीट कर रहा है। नेक्स्ट इज इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर इन डिनोमिनेटर। अगर आपके पास क्वाड्रेटिक फैक्टर डिनोमिनेटर में आ जाए, इररेड्यूसिबल मतलब उसके आगे फैक्टर ना बन पा रहे हो। तो जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ है एक्स स्क्वेयर 2x² प्लस 3 अपॉन x² प्लस 1 इंटू x माइनस 1, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये x² प्लस 1 है, इसके फैक्टर नहीं बनाए जा सकते, ठीक है। जब भी नीचे डिनोमिनेटर में आपके क्वाड्रेटिक फैक्टर आ जाए
ऑब्वियसली ऊपर डिग्री कम होनी चाहिए, नीचे ज्यादा होनी चाहिए। अगर डिग्री बराबर है तो पहले इनको मल्टीप्लाई करके लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करिए। अगर ऊपर डिग्री ज्यादा है तब भी इनको मल्टीप्लाई करके लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करिए। याद रखना है ये नीचे डिग्री कम होनी चाहिए। तो अब देखिए नीचे डिग्री कितनी है 3। तो जैसा कि मैंने बताया अगर 3 डिग्री है इसमें 3 कांस्टेंट आने हैं। लेकिन जब भी क्वाड्रेटिक फैक्टर हो इसके ऊपर आपने हमेशा एक लीनियर फैक्टर लिखना है। तो इसके ऊपर लिखेंगे ax प्लस बी प्लस अब अगला लीनियर फैक्टर है c अपॉन x माइनस 1। इस तरह से करना है, ठीक है। लेकिन एक चीज का ख्याल रखना ऊपर डिग्री कम होनी चाहिए, ठीक। तो उसके बाद फिर ऐसे लिखना है हमने। अगर बराबर है ऊपर डिग्री या ऊपर डिग्री ज्यादा है तो पहले डिवाइड करके उसे क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर की फॉर्म में लिखिए, फिर देन ये टेक्निक अप्लाई करिए। तो चलिए अगला मैं एग्जांपल बताता हूं आपको। से मेरे पास अगर है x अपॉन यहाँ है मेरे पास x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो इसके कैसे फैक्टर बनाएंगे हम? अब देखिए 3 डिग्री है, 3 कांस्टेंट आएंगे। पहला लीनियर है, लीनियर के ऊपर कांस्टेंट लिख देंगे a अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस दूसरा फैक्टर क्वाड्रेटिक है तो इसका हम ऊपर क्या लिख देंगे लीनियर bx प्लस c। 3 कांस्टेंट आने चाहिए, a b c 3 कांस्टेंट आ रहे हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास ये है x माइनस 1 इंटू यहाँ हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। तो देखिए वैसे तो आप इसे इसी टेक्निक से कर सकते हैं। इसे अगर आप चाहें तो इस तरह से लिख के कर सकते हैं, लेकिन अगर उसके फैक्टर बनते हों तो ऑलवेज प्रेफर फैक्टराइजेशन। तो इसको करने की बजाय बेटर वे है, ठीक है। क्या बेटर वे है इसका कि हम इसे पहले फैक्टर बना ले x अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4 को x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 लिख दें। अब ये सारे लीनियर फैक्टर हो चुके हैं, ठीक है। तो अब एवरीवेयर नॉट देयर मच इजी मच क्विकर मेथड है, उसे अप्लाई करिए रेदर देन दिस कि यहाँ पहले आप ए बी सी निकालेंगे देन इंटेग्रेशन करेंगे। गॉट इट। तो ये बेटर वे है। अगर रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है हमेशा उसके फैक्टर बनाइए। सो से अगली एग्जांपल यहाँ 2x प्लस 3 है अपॉन यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर है। तो अब ये यहाँ देखिए ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है और ये लीनियर है लेकिन रिपीट कर रहा है। तो इसके फैक्टर कैसे बनाएंगे? अब नीचे डिग्री कितनी है? चेक द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर 4। तो कितने कांस्टेंट आएंगे? 4 कांस्टेंट आएंगे। तो इसे कैसे लिखा जाएगा? जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है इररिड्यूसिबल, इसके ऊपर क्या लिख देंगे? लीनियर फैक्टर ax प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये रिपीटेड फैक्टर वाला लगाइए c ओवर एक्स माइनस 1 d ओवर एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। फिर हम क्या करेंगे? इसमें से a b c d की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो जब भी क्वाड्रेटिक फैक्टर हो ऑलवेज ये बाय इक्वेटिंग जल्दी आता है रेदर देन पुटिंग, ठीक है। तो यहाँ बाय इक्वेटिंग करेंगे हम, ठीक है, वो लेटर ऑन हम करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट, जैसे आपके पास 2 लीनियर फैक्टर आ रहे हैं, जैसे यहाँ 2x माइनस 3 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। तो अगर 2 हमारे पास यहाँ क्वाड्रेटिक फैक्टर है, ठीक, तो इसे कैसे करना है हमने? पहले फैक्टर के ऊपर लीनियर ax प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, दूसरे फैक्टर के ऊपर लीनियर cx प्लस डी। तो नीचे 4 डिग्री थी तो 4 कांस्टेंट आ रहे हैं, ठीक है। अगर कोई फैक्टर लीनियर फैक्टर आपका रिपीट कर रहा है, सॉरी क्वाड्रेटिक फैक्टर आपका रिपीट कर रहा है, मान लीजिए यहाँ x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 है, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ डिग्री कितनी हो गई है 5, तो 5 कांस्टेंट आएंगे। अब ये क्वाड्रेटिक फैक्टर रिपीट कर रहा है तो सेम वही टेक्निक ax प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पहले पावर 1 लिखेंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक फैक्टर है, ऊपर लीनियर आएगा, प्लस फिर से एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, फिर यहाँ लीनियर फैक्टर सी एक्स प्लस डी प्लस ई अपॉन एक्स माइनस 1। तो इस तरह से हमने इनके पार्शियल फ्रैक्शन करने हैं, देन ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए नेक्स्ट सम करते हैं। 2013 में आया है ये क्वेश्चन, आई इज इक्वल टू 8 अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो अब आप देख सकते हैं कि एक लीनियर फैक्टर है, एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है। सबसे पहले टाइप आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, जब तक टाइप नहीं पता चलेगी आपको क्वेश्चन में नहीं पता चलेगा। तो चलिए अब कैसे करेंगे? 8 ओवर एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 को हम कैसे लिखेंगे? अब नीचे डिग्री 3 है तो 3 कांस्टेंट आएंगे,
लीनियर के ऊपर कांस्टेंट, सो ए अपॉन एक्स प्लस टू, एंड क्वाड्रेटिक के ऊपर लीनियर फैक्टर लिखना है, तो बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फोर। ठीक है, अब ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एट इज इक्वल टू, देखिए एक्स प्लस टू से एक्स प्लस टू कट गया, ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फोर बच रहा है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस फोर से एक्स स्क्वायर प्लस फोर कैंसिल हो रहा है, तो बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस टू बच रहा है हमारा। ठीक है, ध्यान से करना है। अब हमें करना क्या है, ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ऐसे सम्स में बाय इक्वेटिंग वैल्यू जल्दी आती है, तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। एट इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस फोर ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस टू सी, तो ये हमारा बच रहा है। सो नाउ ऑन इक्वेटिंग, तो अब हम इक्वेट कराएंगे, केयरफुली इक्वेट कराना है एंड ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। सो सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली, अब लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर वाली कोई टर्म नहीं है, उसका कोफिशिएंट जीरो। राइट हैंड साइड पे एक्स स्क्वायर वाली ये दो टर्म्स हैं, तो उसका कोफिशिएंट ए प्लस बी आ रहा है, तो बी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए निकाल लीजिए, बी इक्वल टू माइनस ए। तो चलिए अब एक्स वाली टर्म से इक्वेट कराते हैं। सो एक्स वाली टर्म लेफ्ट साइड पे कोई नहीं है, उसका कोफिशिएंट जीरो। राइट हैंड साइड पे एक्स वाली टर्म्स का कोफिशिएंट कितना आ रहा है, टू बी प्लस सी। तो यहाँ हम क्या करेंगे, b की वैल्यू डाल देते हैं माइनस ए। ठीक है, तो c हमारा कितना आ रहा है, माइनस टू बी, और b की वैल्यू माइनस ए डालने पे ये c हमारा टू ए बन रहा है। तो बेटर है कि सारा कुछ एक ही टर्म में फाइंड कर लीजिए, ताकि इजीली हमारा a पहले आ जाए। तो चलिए अब कांस्टेंट टर्म इक्वेट कराइए, लेफ्ट साइड पे 8 है, राइट हैंड साइड पे 4a प्लस 2c है, तो c की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a फाइंड करी है वो डाल दीजिए, 8 इज इक्वल टू 4a प्लस c 2a डालेंगे तो 2 इंटू टू 4a बन रहा है, तो हमारा 8 इज इक्वल टू 8a आ गया, सो a हमारा 1 आ गया। तो अगर a 1 है तो इसे वापस डाल दीजिए, b कितना आ जाएगा, ए वन डालने पे बी माइनस वन आ रहा है, एंड सी की वैल्यू कितनी आ रही है, ए वन डालने पे सी टू आ रहा है, तो सी टू आ गया। नाउ वी हैव द वैल्यूज ऑफ ए बी सी, इनको वापस यहाँ रख दीजिए। ठीक है, ए की बी की एंड सी की वैल्यू डाल दीजिए, 8 अपॉन एक्स प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फोर, क्या बन जाएगा, ए की वैल्यू 1, 1 अपॉन एक्स प्लस टू प्लस बी एक्स प्लस सी, बी की वैल्यू माइनस 1 एक्स प्लस सी की वैल्यू 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फोर। नाउ अब टेकिंग इंटेग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ इंटेग्रेशन ले लीजिए। तो जब हम दोनों तरफ इंटेग्रेशन ले लेंगे तो ये तो आई बन गया। अब इसकी इंटेग्रेशन आपको पता है 1 अपॉन लीनियर की लॉग ऑफ लीनियर। अब ये कौन सी टाइप बन रही है, इस टाइप को पहले आइडेंटिफाई करिए, लीनियर ओवर क्वाड्रेटिक। तो जब भी लीनियर ओवर क्वाड्रेटिक आ जाए, आपको पता है लीनियर को इस तरह से लिखना है, क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव बन जाए। तो ठीक है, अब एक्स स्क्वायर प्लस फोर का डेरिवेटिव कितना होता है, 2x, तो ऊपर 2x बनाना है तो सबसे पहले माइनस कॉमन निकाल लीजिए, x का कोफिशिएंट था जो 1 आ जाए, तो ऑन टेकिंग माइनस 1 कॉमन, ऊपर x माइनस 2 बच रहा है। तो अब यहाँ 2x कैसे आएगा, अगर आप 2 से बाहर डिवाइड करोगे और 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे 2x माइनस 4 बन रहा है अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो अब डेरिवेटिव बन चुका है एक्स स्क्वायर प्लस 4 का, सो 2x का डिनोमिनेटर अलग कर दीजिए, माइनस 4 का डिनोमिनेटर अलग कर दीजिए। तो माइनस 1/2 के बाद केयरफुली ब्रैकेट डालिए, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 की इंटेग्रेशन माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 की इंटेग्रेशन, तो ये हमारे पास बच गया। तो चलिए अब इंटेग्रेशन करते हैं, log x प्लस टू ऐसे ही, माइनस 1/2 ऐसे ही। अब ये नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव पड़ा है, तो log ऑफ फंक्शन। ठीक है, अब माइनस 4 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया। अब यहाँ देखिए क्या बन रहा है, 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 4 को हम 2 का स्क्वायर कंसिडर कर सकते हैं, 1 ओवर ए tan इनवर्स एक्स ओवर ए की वैल्यू 2 है, 1 ओवर ए tan इनवर्स एक्स ओवर ए। तो चलिए अब इसे और सिंप्लीफाई करिए, माइनस 1/2 जस्ट अंदर मल्टीप्लाई करिए, माइनस 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 4, और ये 4 से 2 कैंसिल हो गए 2, और ये 2 से एक और 2 चला गया, माइनस माइनस प्लस हो गए, तो प्लस tan इनवर्स x/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो चलिए नेक्स्ट सम करते हैं, इंटीग्रेशन 2x अपॉन एक्स क्यूब माइनस 1।
नाउ हाउ टू इंटेग्रेट इट, पहले ऑब्वियसली हमें एक्स क्यूब माइनस वन के फैक्टर करने हैं, वन को वन क्यूब कंसिडर कर सकते हैं, तो ये क्या बन रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या होता है फार्मूला ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो फार्मूला याद रखिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अब यहाँ देखिए ये लीनियर फैक्टर है, एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है, तो इसे हम क्या लेट करेंगे, नीचे डिग्री 3 है, 3 कांस्टेंट आएंगे, सो लीनियर के ऊपर कांस्टेंट ए ओवर एक्स माइनस वन एंड क्वाड्रेटिक के ऊपर लीनियर बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन लिखेंगे। तो अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x माइनस वन से x माइनस वन कट गया, तो क्या बच जाएगा a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, तो चलिए मल्टीप्लाई करिए, ऑन मल्टीप्लाइंग a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन बच रहा है हमारा। एंड अगले फैक्टर में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन कट गया, बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस वन बच रहा है। तो चलिए अब मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, पहले ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी एक्स माइनस सी। तो अब इक्वेट करा दीजिए, ऑन इक्वेटिंग केयरफुली ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, बस यहाँ तक ही डिफिकल्ट है, आगे तो बहुत इजी है, बस टाइप अगर आपको आइडेंटिफाई है फिर इजी है। सो एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन 0 है लेफ्ट साइड पे, राइट हैंड साइड पे ए प्लस बी, बी इज इक्वल टू माइनस ए आ रहा है, इन टर्म्स ऑफ ए निकाल लीजिए। तो अब x का क्वेश्चन इक्वेट कराइए, देखिए x का क्वेश्चन 2 है, राइट हैंड साइड पे a माइनस बी प्लस सी, तीन टर्म्स x वाली हैं, तो उनका क्वेश्चन a माइनस बी प्लस सी है। अब b हमने माइनस ए निकाला है, b की वैल्यू माइनस ए डाल दीजिए, सो टू इक्वल टू a, अब माइनस माइनस प्लस ए हो जाएगा ये प्लस सी, तो c की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ a निकाल लीजिए, 2 माइनस 2 है। ठीक है, तो चलिए अब कांस्टेंट टर्म इक्वेट कराते हैं, तो ऑन इक्वेटिंग कांस्टेंट टर्म, लेफ्ट साइड पे कांस्टेंट टर्म कितनी है 0, राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट टर्म a माइनस सी, तो इसमें c की वैल्यू डाल दीजिए, c की जगह 2 माइनस 2 है, सो 0 इक्वल टू a माइनस 2 माइनस 2 है। नाउ यहाँ से a निकल जाएगा, केयरफुली पहले ब्रैकेट ओपन करिए। ठीक है, तो 3a इक्वल टू 2 आ रहा है, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 2/3, तो हमारे पास a की वैल्यू आ रही है। तो अब a की वैल्यू वापस डाल दीजिए, b कितना आ गया -2/3, और ये a की वैल्यू यहाँ भी डालिए, c फाइंड करिए, c इक्वल टू 2 माइनस 2 इंटू a की वैल्यू 2/3, सॉल्व इट, 6 माइनस 4 2/3 आ रहा है, तो c हमारा 2/3 आ गया, a आ गया, b आ गया, c आ गया। तो हमारे पास तीनों वैल्यूज आ गई हैं, ये वापस यहाँ डाल दीजिए a b c। तो on putting the values of a b c we get 2x upon x minus 1 into x square plus x plus 1 is equal to a की वैल्यू 2/3 upon x minus 1 plus bx plus c, b की वैल्यू -2/3, x ऐसे ही प्लस c की वैल्यू 2/3 upon x square plus x plus 1। तो नाउ टेकिंग इंटेग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ इंटेग्रेशन ले लीजिए दोनों तरफ, साथ में dx लगा दीजिए, विद रिस्पेक्ट टू x इंटेग्रेशन कर रहे हैं, तो और ये i बन चुका है। अब पहले में से 2/3 कांस्टेंट बाहर है, 1 अपॉन लीनियर लॉग ऑफ लीनियर हो जाएगा, अपॉन x का क्वेश्चन करना ना भूलिए। तो अब ये कौन सी है, लीनियर ओवर क्वाड्रेटिक, तो सबसे पहले x का क्वेश्चन 1 कर दीजिए। ठीक है, तो अब नीचे क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव क्या बन रहा है 2x प्लस 1, ऊपर 2x प्लस 1 बनाइए, सो पहले ऊपर 2x लेके आइए, तो उसके लिए 2 से डिवाइड एंड 2 से मल्टीप्लाई, ऑन मल्टीप्लाइंग 2 हमारे पास 2x माइनस 2 बच रहा है। तो या तो फिर आप क्या कर सकते थे, शुरू से ही सिर्फ -1/3 कॉमन निकाल लेते, तब भी x का कोफिशिएंट 2x रह जाना था। ठीक है, चलिए जैसे भी आप समझ सकते हैं वैसे कर लीजिए, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है हमारा, तो ये बच गया हमारे पास। ठीक है, अब डेरिवेटिव बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, +1 ऐड करेंगे एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 2/3 log x माइनस 1 ऐसे ही -1/3, अब 2x प्लस 1 -2 माइनस 1 कितने हो गए -3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव बन चुका है, तो उस डेरिवेटिव का डिनोमिनेटर अलग कर दीजिए, -3 का डिनोमिनेटर अलग कर दीजिए, तो ये ऐसे ही लिखना है -1/3 2x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1।
इसकी इंटेग्रेशन अलग, -3/x² + x+1 इसकी इंटेग्रेशन अलग। ठीक है, तो अब ये तो नीचे फंक्शन, ऊपर उसका डेरिवेटिव बन चुका है, तो ये इंटेग्रेशन हमारी सॉल्व हो चुकी है। तो क्या बच रहा है हमारा 2/3 log x-1, ऐसे ही -1/3। अब नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है log ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो ये -1/3 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 3 से 3 गया, तो 1/क्वाड्रेटिक। तो 1/क्वाड्रेटिक में क्या करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 करिए, जो ऑलरेडी 1 है। तो उसके बाद फिर एक्स के कोफिशिएंट का हाफ करके उसका स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करिए। तो एक्स का कोफिशिएंट 1 है, 1 का हाफ 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4। तो 1/4 एट, तो x² + x + 1/4 एंड 1/4 सब्ट्रैक्ट, कांस्टेंट टर्म में से 1/4 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो चलिए क्या बचा, ये तो सारा ऐसे ही लिख लेना है, जिसकी इंटेग्रेशन हो चुकी है। 2/3 log x-1 -1/3 log x² + x + 1। अब यहाँ देखिए ये क्या बन रहा है, x + 1/2 का होल स्क्वायर फर्स्ट 3 टर्म्स, एंड 1 - 1/4, 4 - 1 3, 3/4, एंड 3/4 कैन बी रिटन एज √3/2 होल स्क्वायर। तो ये सारा ऐसे ही पहली 2 टर्म्स। तो अब देखिए कौन सा फार्मूला बन रहा है, 1/x² + a²। तो 1/x² + a², 1/a tan इनवर्स x/a। x की जगह x + हाफ एंड a की जगह √3/2 + c। तो बस इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख दीजिए, 2/3 log x-1 -1/3 log x² + x + 1 एंड 1/√3/2, 2/√3 tan इनवर्स 2 एलसीएम लेके कैंसिल कर दीजिए, 2x + 1/√3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो चलिए अगला सम करते हैं, 1/1 + x + x² + x³ dx। तो ऑब्वियसली सबसे पहले हमें इसके फैक्टर बनाने रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। 1 + x ऐसे ही लिख दीजिए। नेक्स्ट 2 टर्म में से क्या कॉमन दिख रहा है आपको, x²। तो अंदर क्या बच गया, 1 + x। फर्दर दोनों में से 1 + x कॉमन। रिमेंबर फैक्टर बनाने हैं, भूल मत जाना। 1 + x × 1 + x²। तो अब ये क्लियरली टाइप बन गई आपकी 1/लीनियर एंड इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, a/लीनियर 1 + x + bx + c अपॉन 1 + x²। तो आगे आपको पता ही है क्या करना है, यहाँ तक ही डिफिकल्ट है। सो फाइंड a एंड b। चलिए अगला सम ट्राई करिए, ये 2002 और 5 में आया है। I = x/x + 1 × x² + 1 dx। एक लीनियर है, एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है। नेक्स्ट एनसीईआरटी से है, 2013 में आया है। 3x + 5 अपॉन x³ - x² - x + 1। तो स्टार्टिंग में क्या करना पड़ेगा, नीचे फैक्टर बनाने रहेंगे। तो पहली 2 टर्म्स में क्या कॉमन है, x²। अंदर क्या बच गया, x - 1। एंड लास्ट 2 टर्म्स में आप देख सकते हैं -1 कॉमन है, अंदर x - 1 बच रहा है हमारा। ठीक है, तो फर्दर दोनों में से x - 1 कॉमन है, तो x - 1 कॉमन निकाल लिया, अंदर x² - 1। अब चाहे तो आप इसे प्रीवियस टाइप की तरह कर सकते हैं, एक लीनियर फैक्टर है, क्वाड्रेटिक। लेकिन अगर इसके फैक्टर बन रहे हैं तो बेटर वे है कि हम फैक्टर बना लें इसके। x² - 1 को हम x - 1 × x + 1 लिख सकते हैं, एंड x - 1 एक पहले पड़ा है, इंटू x - 1, x - 1 का स्क्वायर आ जाएगा इंटू x + 1। ऑलवेज अगर फैक्टर बनते हैं फैक्टर बनाइए। तो अब 3x + 5/x - 1² अपॉन x + 1 लीनियर फैक्टर बट रिपीटेड वाली टाइप बन गई। तो इसे कैसे लिखेंगे, a/x - 1 + b/x - 1 का स्क्वायर प्लस c/x + 1। अब ABC फाइंड करने हैं। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, 2017 में आया है। x² अपॉन x - 1 × x² + 1 डायरेक्ट टाइप है। ठीक है, ऊपर डिग्री कम है, नीचे ज़्यादा है, एक लीनियर फैक्टर है, एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो इसे a/x - 1 + bx + c/x² + 1 लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इंटेग्रेशन x³ - 1 x³ + x। अब देखिए ऊपर और नीचे डिग्री इक्वल है। जब ऊपर और नीचे डिग्री इक्वल हो या ऊपर डिग्री ज़्यादा हो तो हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करना रहेगा पहले।
तो चलिए डिवाइड करिए एक्स क्यूब माइनस वन को एक्स क्यूब प्लस एक्स से। तो पहले एक्स क्यूब को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब आ जाएगा वन से, तो ऑन वन एक्स क्यूब प्लस एक्स आ रहा है, साइन चेंज करिए, कैंसल हो गए, तो माइनस वन माइनस एक्स बच रहा है हमारा। तो आई इज इक्वल टू कैसे लिखेंगे अब, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर, वन प्लस रिमाइंडर माइनस वन माइनस एक्स, डिवाइजर एक्स क्यूब प्लस एक्स है। तो वन की इंटेग्रेशन तो सीधी एक्स हो गई। अब इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लीजिए, इंटेग्रेशन एक्स प्लस वन अपॉन, अब नीचे एक्स कॉमन है दोनों में से, एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो अब देखिए एक्स माइनस, इसे हम आई वन लेट कर लेते हैं, अलग से सॉल्व कर लेते हैं बार बार एक्स लिखने की बजाय। ठीक है, तो आई वन हमारा क्या है, तो फॉर आई वन हमें सॉल्व करना है। आई वन क्या है हमारा, एक्स प्लस वन ओवर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। कौन सी टाइप बन रही है, जो वन ओवर, एक लीनियर फैक्टर है क्वाड्रेटिक, तो इसे हम क्या लेट करेंगे, ए ओवर लीनियर फैक्टर दैट इज एक्स प्लस जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है उसके ऊपर लीनियर लिखा जाएगा, बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो अब इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स प्लस वन हमारा क्या हो रहा है ऑन मल्टीप्लाइंग, तो मल्टीप्लाई करके ए बी सी फाइंड करिए एंड यू विल गेट द आंसर। तो चलिए नेक्स्ट हम इंटेग्रेशन वन ओवर एक्स एक्स क्यूब प्लस एट। अब इसे दो वे से कर सकते हैं, पहला वे आपके माइंड में आ सकता है, एक्स इसके फैक्टर बना लिए जाए, टू को हम टू क्यूब लिख सकते हैं, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए बी, तो ए हमारा टू एक्स है, बी टू है, तो माइनस क्या बन गया टू एक्स प्लस बी स्क्वायर, बी हमारा टू है एंड टू का स्क्वायर फोर। तो हमने कौन सा फार्मूला अप्लाई करा यहाँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। प्लीज रिमेंबर द फार्मूला। तो अब देखिए ये एक दो लीनियर फैक्टर आ रहे हैं और एक क्वाड्रेटिक फैक्टर आ रहा है, तो हम इसे लेट करेंगे, क्या लेट करेंगे, लीनियर के ऊपर कांस्टेंट एंड क्वाड्रेटिक के ऊपर लीनियर फैक्टर, ए अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स प्लस टू प्लस सी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फोर। तो अब ये काफ़ी लेंथी जाएगा, ऑब्वियसली ए बी सी डी फाइंड करने हैं, तो अब आपको पता ही है कि ऑन इक्वेटिंग यू कैन फाइंड ए बी सी डी, हाउएवर नॉट हार्ड, यू कैन डू इट ईजिली। ए बी सी डी फाइंड करिए, वापस डालिए, तो पहला तो लीनियर है, लॉग ऑफ एक्स आ जाएगा, दूसरे का लॉग एक्स प्लस टू, और थर्ड ये क्या बन जाएगा, लीनियर ओवर क्वाड्रेटिक टाइप। तो आपको पता ही है ऊपर डेरिवेटिव बना के करना है, तो ये थोड़ा सा लेंथ ही जा रहा है, तो कोई अनदर वे है इसका करने का। ठीक है, तो सोचिए ये कौन सी टाइप में हमने करा हुआ है ऑलरेडी, तो ये टाइप आपने सोचनी है, क्योंकि यहाँ ए बी सी डी फाइंड करने में थोड़ा सा हमारा लेंथ ही जा रहा है। तो ये अनदर टाइप में हम इसे सॉल्व करेंगे, तो वो टाइप मैंने ऑलरेडी आपको करवाई हुई है, ये दैट्स दिस वन, dx over x into x raised to power n प्लस माइनस कांस्टेंट। तो यहाँ देखिए स्टार्टिंग में ए बी सी डी फाइंड करने थोड़े लेंथी हो रहे हैं, तो हमारा यही टाइप तो बन रही है जो मैंने अभी बताई, वन ओवर एक्स है और अंदर एक्स क्यूब प्लस एट आ रहा है। तो चलिए, तो ए बी सी डी फाइंड करके ऐसे करना है, ऐसे भी कर सकते हैं, दैट्स आल्सो राइट वे, बट इजी वे ये वाली टाइप के अंडर बन रहा है। तो क्या करते थे, जब भी x इंटू एक्स रेज टू पावर n, यहाँ चाहे प्लस हो माइनस हो कोई कांस्टेंट आ जाए, तो हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते थे, जितनी x की पावर n है उससे एक कम। ठीक है, हमने ये टाइप ऑलरेडी की हुई है, आई होप कि आपको याद है। सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एक्स रेज टू पावर n माइनस वन। तो चलिए अब ये क्वेश्चन बनाते हैं, कैसे बनेगा ये। सो हमारी क्या था क्वेश्चन, इंटेग्रेशन वन अपॉन एक्स इंटू एक्स क्यूब प्लस एट। ठीक है, इट इज मच इजियर वे अगर आप याद रखते हो टाइप। तो यहाँ एक्स क्यूब है, तो हम किससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, टेल मी, सोचिए और बताइए। यस, एक्स स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, तो ऊपर एक्स स्क्वायर आ गया, नीचे एक्स इंटू एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब प्लस एट, ऐसे ही डी एक्स। तो अब देखिए नीचे एक्स क्यूब में है सारा फंक्शन, ऊपर उसके डेरिवेटिव का वेरिएबल पार्ट एक्स स्क्वायर पड़ा है, तो हमने एक्स क्यूब को पुट कर देना है टी। चाहे तो आप एक्स क्यूब प्लस एट को भी पुट कर सकते हैं, तो डेरिवेटिव क्या आ गया, थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स डी टी, एक्स स्क्वायर डी एक्स डी टी बाय थ्री आ रहा है।
तो आई हमारा क्या बन गया, dt बाय 3, एक्स क्यूब की जगह t, t इंटू टी प्लस 8। अब 1/3 तो कांस्टेंट बाहर आ गया, अंदर dt अपॉन t इंटू टी प्लस 8। तो अब देखिए ये दोनों लीनियर फैक्टर इन t हैं, तो हम एवरीवेयर नॉट देयर अप्लाई कर सकते हैं। तो 1/t ऐसे ही, t की वैल्यू कितनी आ रही है 0, तो 0 डाल दे बाकी जगह t की जगह, तो 0 + 8 8, ऊपर dt ऐसे ही। नेक्स्ट प्लस t + 8 ऐसे ही, इसमें से t की वैल्यू -8 आ रही है, तो t की जगह -8 डाल दीजिए, तो ये बन रहा है। तो चलिए अब इंटेग्रेशन कर दीजिए, 1/8 कांस्टेंट बाहर, 1/t की log t, अगले में से -1/8 कांस्टेंट बाहर, 1/t + 8 की log t + 8 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो 1/8 दोनों में से कॉमन है, बाहर 1/28 हो गया, t की जगह वापस x³ डाल दीजिए। सो log x³ माइनस log x³ प्लस 8। तो अब ये क्या बन गया, log m माइनस log n, log m अपॉन n। तो 1/24 इसे कैसे लिख सकते हैं हम, log x³ अपॉन x³ प्लस 8 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। सो दिस वन इज आंसर। सिमिलरली आपने ये क्वेश्चन ट्राई करने हैं इसी टाइप के अंदर, ठीक है। तो अब आपको पता ही है x4 है पावर यहाँ, तो x³ से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, तो देन पुट x4 इक्वल टू t, ठीक है। सो सिमिलरली 1/x इंटू x रेज टू पावर n माइनस 1, x रेज टू पावर n माइनस 1 से मल्टीप्लाई। नेक्स्ट 2x² प्लस 7x माइनस 3, नीचे x² इंटू 2x प्लस 1। अब यहाँ x लीनियर फैक्टर है लेकिन रिपीट कर रहा है, तो ये सारों को क्या पुट करेंगे, a अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन x² प्लस c अपॉन 2x प्लस 1, ए बी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे एंड आंसर आ जाएगा। सो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पार्शियल फ्रैक्शन है, तो मैंने सारी टाइप्स इसमें कवर कर दी हैं, लेकिन कल इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। सो आपको ये सारी टाइप्स आनी चाहिए, तभी आप नेक्स्ट सम कर पाएंगे। सो थैंक्स फॉर टुडे।